हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। सो आज मैं बात करूंगा मेरे रिज़ल्ट के ऊपर। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मेरा एसबीआई क्लर्क मेंस का रिज़ल्ट है। हाँ, लेकिन लास्ट ईयर का। ठीक है, ये मेंस जो 2024 को हुआ था एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ामिनेशन, उसका मेंस का रिज़ल्ट है। मैं यहाँ पर बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि इस अभी जो हाल फिलहाल में एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम ओवर हुआ है, और एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं, क्या कंपैरिजन हो सकता है, क्या दोनों में क्या इम्प्रूवमेंट है अभी तक इस लास्ट क्लरिकल का मेंस को देने के बाद और अभी का मेंस को देने के बाद का क्या डिफरेंस रहा, या फिर क्या कुछ रहा है। आप कंपेयर करके अपने अपकमिंग रिजल्ट को एक्सपेक्ट कर सकते हो, या फिर आप एंड एक समझदारी आपके अंदर आ सकता है कि क्या कुछ हो सकता है। ठीक है, जो भी है। तो बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि आप ये मैं आपको एक बैकग्राउंड बता दूं कि मेरा जो ये मेंस का एग्जामिनेशन था, ये पहला मेंस था मेरा लाइफ का, क्योंकि इससे पहले जितना भी प्रीलिम्स मैंने दिया था वो किसी भी प्रीलिम्स में मैं क्वालिफाई नहीं किया हुआ था। ठीक है, कुछ मार्क्स से रह जा रहा था। तो ये एग्ज़ाम जो है 2024 का लास्ट 2023 का लास्ट एग्ज़ाम था, जो कि प्रीलिम्स हुआ था एसबीआई क्लर्क का। तो इसी में मेरा जो है प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, वो भी अच्छा खासा मार्जिन से। कट ऑफ शायद 56 के अराउंड गया था, और मेरा 70 के आसपास जो है प्रीलिम्स में रिज़ल्ट आया था। इस बार तो खैर डबल से भी ज़्यादा आया है मेरा प्रीलिम्स का में स्कोर। खैर वो सब बात की बात है, लेकिन हाँ, ये मेंस में पहली बार मुझे बैठने का मौका मिला। तो आप लोग समझ सकते हैं, अगर मेरे जैसा सिचुएशन में कोई होंगे या इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आप लोग को पता होगा कि अगर पहली बार आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है तो आप मेंस में आपका उतना अच्छा पकड़ या फिर उतना कमांड नहीं होता है ना, क्योंकि आप उस बात से जो है ज़्यादा कंसर्न रहते हैं कि आपका प्रीलिम्स से पहले क्लियर हो जाए। वो भी तब जब आप लगातार एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा प्रीलिम्स दे दिए हो और आपका क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप मेंस पे कैसे फोकस करोगे। आपका पहला उस समय टारगेट बन जाता है कि आप प्रीलिम्स को फोकस करोगे, ना कि मेंस को। ठीक है, मुझे पता है कि टीचर लोग या फिर अच्छे अच्छे एडवाइज़र जो है, इन्फ्लुएंसर जो है, वो लोग आपको एडवाइस करते हैं कि आपका प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस को भी साथ लेके चलना चाहिए। हालांकि मैं भी यही बात बोलता हूँ आप लोगों को कि साथ में लेके चलना चाहिए, लेकिन एक ह्यूमन मेंटेलिटी भी होता है यार। मैं भी उस दौर से गुजर चुका हूँ, जब आपका जब पहली बार स्टार्ट करते हो प्रिपरेशन, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो आपके लिए तो सही है कि आप दोनों को साथ ले जाके आपका 6 मंथ या 7 मंथ विद इन ईयर आप जो है एक बैंकिंग एग्जामिनेशन में आप जो है सक्सेसफुली क्लियर कर सकते हो। लेकिन अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो या फिर बिलो एवरेज हो, मेरे तरह हो, तो कहीं ना कहीं आप भी फॉलो करना सेम चाहते हो। आप स्टार्ट तो करते हो प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ में जो है साइमल्टेनियसली ले जा चलने का, लेकिन क्या होता है कि कहीं ना कहीं जब आप एक एग्ज़ाम देते हो नहीं निकला, दो एग्ज़ाम देते हो, प्रीलिम्स का मैं बात कर रहा हूँ, नहीं निकला, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है ना कि मेंस क्या ही पढ़ो यार, प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहे हैं, है ना। आपका मार्जिन स्टार्टिंग में 10-12 नंबर का रह जा रहा है, 15 नंबर का मार्जिन रह रहा है प्रीलिम्स क्वालिफाइंग स्कोर से लेके आपका स्कोर के बीच का कंपैरिजन करें तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा जो है ओवर क्या बोलते हैं उसको, अंडर एस्टिमेट कर लेते हो अपने आप को, और आप पूरी फोकस डाल देते हो अपना प्रीलिम्स को कैसे क्लियर किया जाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। फिर मैंने जो है पूरी अपना जितना भी एनर्जी या फिर रिसोर्सेस या जितना भी मेरे पास पॉसिबिलिटीज़ था, सारे को लगा के मैंने प्रीलिम्स को तो का ये जो उसका बेसिक होता है उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया, और इसमें अच्छा खासा मुझे रिज़ल्ट मिला। और आगे सारा प्रीलिम्स जो है मेरा क्लियर एक के बाद एक होता गया। तो इसमें हुआ क्या था मेंस में कि इसमें मेरा जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है, उसमें मेरा जो है बहुत ही जो है ख़राब घटिया रहा था एक्सपीरियंस, क्योंकि आप समझ सकते हो कि जनरल अवेयरनेस जो है, आप जब तक पढ़े नहीं रहोगे, पढ़ोगे नहीं, या फिर सिर्फ पढ़ने से नहीं मतलब होता है, एक होता है कि आपका अवेयरनेस भी होना चाहिए। ठीक है, जनरल अवेयरनेस का मतलब भी होता है सिर्फ रटना नहीं। जीके को आप रट सकते हैं, लेकिन जनरल अवेयरनेस ऐसा चीज़ है ना जिसका आपको नॉलेज भी होना चाहिए, बैकग्राउंड नॉलेज भी होना चाहिए, तभी जाके आप एग्जाम में भी तुक्का या अटैम्प्ट या फिर इस तरह के अटैम्प्ट अगर याद भी कर सकते हो और तुक्का भी लगा सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो तुक्का लगा। तो वही है, मेरे साथ भी वही हुआ था कि पहली बार मेंस देने जा रहा था, और जनरल अवेयरनेस एक दिन पहले मैंने उठाया था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या याद रखना है, कहाँ क्या सेबी क्या NIFT, मतलब कुछ भी आ रहा था यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या चीज़ है, ऐसे क्या क्या देश में इतना कुछ होता है हमें पता ही नहीं है ना। छोटा छोटा कुछ याद करके गया था कि फॉर एग्जांपल, ऐसा तो ये नहीं था, मैं एक एग्जांपल की तरह समझा रहा हूँ आपको कि हाँ ताजमहल कहाँ है, तो आगरा में। ये ऐसा क्वेश्चन मैंने जो है पढ़ के
के गया था, हालांकि वो सब में कुछ भी नहीं आया था क्योंकि आना भी नहीं था, ठीक है, जो मैंने पढ़ के गया था, हालांकि वो था तो पढ़ के गया था। उस समय उतना मैराथन वगैरह भी नहीं होते थे, तो ठीक है। पिछले साल उतना 2023-24 में मैराथन उतना भी नहीं करते थे, पहले कर देते थे, लास्ट एग्ज़ाम से एक रात पहले नहीं करते थे जैसे अभी कर रहे हैं। तो नहीं हुआ यार जो है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे जो स्कोर बन के आया ओवरऑल 200 में, तो ये 48 बन के आया है ओवरऑल मेरा स्कोर। लेकिन ये 48 जो है मैं बताना चाह रहा था, मैं यहाँ पर मेन मुद्दा पे आता हूँ। ये जो 48 स्कोर है ना, ये 48 जो है जेन्युइन स्कोर मेरा नहीं है, मैं मानता हूँ, क्योंकि मेरा अटैम्प्ट ही 55 या 60 के आसपास था, मुझे अभी याद नहीं है, क्योंकि उस समय मुझे नहीं लगा कि मैं वीडियो वगैरह बनाऊंगा या फिर याद रखने वाली कोई बड़ी कोई चीज़ है। तो खैर कोई बात नहीं, तो मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ आपको कि ये 55 to 60 अटैम्प्ट था, जिसमें से अगर मैं बताऊँ आपको कि स्कोर कितना बनना चाहिए, तो स्कोर इसमें से मेरा बनना चाहिए 30 to 35। ये भी मैक्स स्कोर है, ये भी मैक्स स्कोर, इससे ज़्यादा नहीं बनना चाहिए, इससे कम ही बनना चाहिए कि ज़्यादा नहीं। लेकिन मुझे बना, मेरा जो स्कोर बना ये, हालांकि जो 2023 का टाइम था। मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि मैंने जो है झारखंड से अप्लाई किया था, ठीक है। तो इस टाइम पे यहाँ का वैकेंसी जो है 36 या 40 के आसपास था, ठीक है। इस बार 2025 में जो वैकेंसीज़ है वो 81 के आसपास का है। हालांकि मैं यहाँ पर जो है ओबीसीज़ का बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ओबीसी कैटेगरी से आता हूँ, तो मुझे बाकी से मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे ओबीसीज़ के अंडर ही कॉम्पीट करके एग्जामिनेशन रिजल्ट लाना है। खैर, तो ये है दोनों। तो यहाँ पर जो है मैं इस बार वीडियो बनाने के मेरा ये पर्पज़ था कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है मेरा अगर रॉ स्कोर जो है एस्टिमेटेड जो रॉ स्कोर है, एस्टिमेटेड रॉ स्कोर जो है ये है, लेकिन मुझे मिला ये इसका। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा, जो मेरे एग्ज़ाम हुआ था ये आप देख सकते हैं कि 4 फरवरी को हुआ था, ठीक है। 4 फरवरी को हुआ था, और ये 4 मार्च को हुआ था, सॉरी हाँ 4 मार्च को हुआ था सेकेंड शिफ्ट में, 4 मार्च सेकेंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। और हालांकि इस शिफ्ट को भी मेरा तो लक बहुत अच्छा रहता है, इसलिए ये इस बार भी मेरा 10 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट था, जो कि एक अच्छा लेवल, मॉडरेट लेवल का बताया जा रहा है शिफ्ट। और उस साल का भी इस शिफ्ट को अच्छा खासा लेवल माना गया था, तो उस साल भी मेरा यही शिफ्ट पर एग्ज़ाम पड़ा था, ठीक है। तो मैं बताना चाह रहा था कि यहाँ से अगर यहाँ तक स्कोर अगर बन गया है, तो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट जो है आपका रिजल्ट में पड़ता है, ठीक है। तो उस बार आप देख सकते हैं क्या जो कट ऑफ है वो मेरा, अगर आप अपना ओबीसी का बात करूँ तो ये 73.50 का कट ऑफ जो है गया था, ठीक है। तो अगर फर्स्ट टाइम में अगर डिफरेंस आप देख सकते हो, तो मैं लगभग 8-5-13, ठीक है, 25 नंबर का जो फ़र्क आया था, ठीक है। इस बार मैं मुझे पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। मैंने जो है बताया था कि मेरा कितना अटैम्प्ट वगैरह रहा है पिछला वीडियो में, अगर आप चाहो तो आप देख सकते हो क्या अटैम्प्ट रहा था। उस हिसाब से अगर जाए तो देखिए ये कट ऑफ, इन केस मेरा मानना है, ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है, सबसे पहली बात मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, कोई प्रेडिक्शन नहीं है या कुछ नहीं है, ये मेरा मानना है कि मान लीजिए ये मैंने एक माना कि 70 कट ऑफ जो है झारखंड से गया, ठीक है, ये 70 गया, तो मेरा जो मान लीजिए 65 जो है जेन्युइन स्कोर बनता है, रॉम बनता है, और नॉर्मलाइज के भी अगर 5 नंबर ग्रेजुएशन मिल जाता है ना यार, तो मेरा एक सिलेक्शन हो जाएगा इस साल यार, है ना। तो देखता हूँ अब क्या होता नहीं होता है। तो ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस अभी तक का। हालांकि मैं एक डिफ्रेंशिएट करने का कोशिश करूँ अगर पिछले साल से इस साल का मेंस एग्जामिनेशन में एसबीआई क्लर्क का, तो काफ़ी फ़र्क है यार। इस साल जो है काफ़ी इजी था, काफ़ी इजी था। हाँ, मुझे पता चल गया एग्ज़ाम देते देते, क्योंकि काफ़ी इजी लगा था, डुएबल लगा था। रीजनिंग का एक मेंस का पजल बन गया था, जबकि उस टाइम पर रीजनिंग एक मेंस का एक पेपर भी मैंने देखा बने था, लेकिन फिर भी बन गया था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो है इस साल जो है काफ़ी मॉडरेट किया गया है पेपर कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। लेकिन क्या करें, कंपटीशन भी ज़्यादा है, फॉर्म फिलअप्स भी ज़्यादा हुए थे, वैकेंसीज भी ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का तादाद भी बढ़े हैं, सोर्सेज बढ़े हैं। तो जो है ये सब तो होना अमूमन है। तो जो भी है, आप लोग अगर कोई मेंस एग्जामिनेशन दिए हुए हैं, तो आप लोग सभी को ऑल द बेस्ट आपके अपकमिंग रिजल्ट के लिए। और
मैं तो आपको बोलूँगा या फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ना तो रिज़ल्ट का वेट करें, ना एक्सपेक्ट करें, ना कट ऑफ वगैरह में ध्यान दें। ऐसा बहुत सारे यूट्यूब चैनल आपको दिखेंगे जहाँ पर कट ऑफ प्रेडिक्शन, कौन सा एग्ज़ाम कैसा, अरे क्या करोगे देख के यार। अल्टीमेटली आपको जो रिजल्ट डे आएगा उस दिन ही फ़र्क पड़ेगा, हुआ या नहीं हुआ। दो ही चीज़ से फ़र्क पड़ता है, कट ऑफ क्या गया, नहीं गया, नॉर्मलाइजेशन हुआ नहीं हुआ, आप बदल नहीं सकते हो, ठीक है। यहाँ पर बैंकिंग में उतना एसएससी वाला सिस्टम है नहीं। एसएससी गवर्नमेंट जॉब है यार, वहाँ पर वैसा होना लाजमी है, और यहाँ होने का वहाँ पर एक बनता भी है। यहाँ पर तो आपका एक पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग में आप काम करोगे, आपका बात जो है बीच में ही दब जाएगा, आप ऊपर तक जा ही नहीं सकेगा। ऊपर से हम लोग का इस टीचर में ही बहुत मतभेद है। यहाँ पे टीचर का उतना पावर भी नहीं है, यहाँ टीचर का फॉलोअर ही उतना नहीं है कि आप कुछ कर सकते हो। एसएससी का बात अलग है, वहाँ उसको देख के जो है आप अपने आप को कंपेयर ना करो, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि आप ऐसा जगह पर जाए जहाँ पर आपको एक अम्ब्रेला मिले, तो आप एसएससी का प्रिपरेशन करो। उधर काफ़ी अच्छा जॉब भी है, जॉब का तो बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू बैंकिंग, और बाकी सब भी अच्छा है, लेकिन कंपटीशन बस ज़्यादा है वहाँ पर। तो आप बस प्रिपेयर करो और ये सब चीज़ को छोड़ो। क्या कटअप जाएगा नहीं जाएगा, क्या हो सकता है प्रेडिक्शन, कौन सा एग्ज़ाम टफ, नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम क्या है, क्या मेथड्स लगाते हैं, क्या फार्मूला लगाते हैं, घंटा फर्क नहीं पड़ता हमें यार। हमें बस जॉब चाहिए अल्टीमेटली। शाम को जब रिज़ल्ट आएगा फिर हमें ये बस पता हो कि मेरा हुआ या नहीं हुआ, दो ही चीज़ फ़र्क पड़ता है। क्योंकि अभी तक बहुत सारा फेलियर मैंने देखा है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा क्या क्या अभी तक चीज़ें देख के, अभी गुजर के यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको अगर थोड़ा बहुत ठीक ठाक लगे मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है, जर्नी, या फिर जो भी मैं बात करता हूँ उसको, तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।